अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आप नए यूट्यूबर हैं या स्ट्रगलिंग यूट्यूबर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। इसके अंदर मैं आपको चार बातें बताऊंगा या चार काम बताऊंगा, उनमें से तीन आपने करने होंगे और एक काम ऐसा जो आप कर रहे हैं वो छोड़ना होगा। तो उसके बाद आपकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगी, लाइक्स ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे वीडियो के ऊपर, चैनल की ग्रोथ में इजाफा हो जाएगा और ज्यादातर कमेंट्स भी आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे। बहरहाल आपने वो चारों बातें नोट करनी है या चारों काम नोट करने हैं और वो करने हैं जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं। मैं हूं अब्दुल क्यों घुमन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल घुमन अकेडमी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल घुमन अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं मेरी तमाम नई आने वाली टेक वीडियोस फौरन देखने के लिए। तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते और सीधे एक टॉपिक की बात करते हैं। तो एक काम जो आप कर रहे हैं और आपको नहीं करना चाहिए वो ये है कि जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं, स्ट्रगलिंग यूट्यूबर्स हैं, उनका कोई ना कोई आइडियल यूट्यूबर होता है जिसे आप बड़ा यूट्यूबर बोलते हैं, हालांकि वो सक्सेसफुल यूट्यूबर होता है। ये बातें मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। बहरहाल आप जी किसी सक्सेसफुल यूट्यूबर को फॉलो करते हैं जिसके मिलियंस में फॉलोअर होते हैं या 5-6 लाख फॉलोअर्स होते हैं और उसकी हर वीडियो के ऊपर 5-6 लाख के करीब व्यूज आ रहे होते हैं। वो आप टेक के आप चैनल बना के बैठे हुए हैं या आप कुकिंग का चैनल बना के बैठे हुए हैं, ट्रैवलिंग व्लॉग बना रहे हैं, तो आप किसी न किसी ऐसे यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं जो बहुत सक्सेसफुल है। और ये नहीं गलती कर रहे हैं आपके उसको फॉलो करो, ये गलती नहीं है। गलती ये है कि आप उसकी वीडियो देखते हैं और एग्जैक्ट वैसी वीडियो बनाते हैं, जो जो उसने बोला हुआ है वही अपने अल्फाज में बोलते हैं और वही सेम वीडियो, सेम ही तरीकाकार, सेम एडिटिंग तरीका। ये काम आपने नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इसलिए नहीं करना कि आप फर्ज कर लें कि दो कंपनियां सेम चीज बना रही हैं। एक ब्रांड है, अच्छा खासा मशहूर कंपनी है, एक अभी जो है वो नई कंपनी है, उसका ब्रांड जो वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है। अब वो दोनों चीजें सेम चीज सेम रेट पे देंगी। ये ऐसा ही हो जाता है ना जब आप सेम वीडियो बनाते हैं। तो लोग क्या करेंगे, उसकी तरफ जाएंगे जिसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, जो कि एक अच्छा ब्रांड है, जो कि मशहूर है, तो उसकी चीज बाय करेंगे, आपकी कहोगे। ऐसा ही यहाँ पर होता है कि यूट्यूब जो है ना वो जिनके ज्यादा फॉलोअर्स उनके उनकी वीडियो ऊपर रिकमेंड करता है, क्योंकि उसका वाच टाइम भी ज्यादा होता है और उस वीडियो के अंदर जो व्यूज ज्यादा होते हैं तो यूट्यूब उसको ऊपर रिकमेंड कर देता है, सर्चिंग में पहले आ जाती है, आपकी वीडियो नीचे आ जाती है। अब कोई भी बंदा 5 लाख व्यू वाली छोड़ के वीडियो जो कि टॉप पे है, नीचे से ढूंढ के कोई 40-50 व्यू वाली वीडियो नहीं देखेगा। तो इसलिए आपने वो वीडियो बनानी है, लेकिन उसको एक तो उसका टाइम कम कर देना है। तो वो 8 मिनट की वीडियो है तो आप कोशिश करें आप वही काम 5-6-7 मिनट तक कंप्लीट कर लें, उससे कम टाइम में कंप्लीट करें। और अगर उसने कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि वीडियो के अंदर मायने रखती है, आप वो काट दें। तो आप उससे थोड़ा सा अपना कंटेंट जो है ना वो इंक्रीज करें क्वालिटी में, और वीडियो का टाइम डाउन करें और उससे थोड़ी सी अच्छी वीडियो बना के ना फिर अपलोड करें। बेशक वो सेम टॉपिक बना दें, फिर भी आपका फायदा हो जाएगा। अगली बात जो आप नहीं कर रहे आपको करनी है वो ये है कि आप देखते हैं कि जो सक्सेसफुल यूट्यूबर है, जिन्हें आप बड़े यूट्यूबर बोलते हैं, वो वीडियो का थंबनेल लगाया और टाइटल छोटा सा लिखा और वीडियो को पब्लिक कर दिया और उनके ऊपर लाखों में व्यूज आ गए। लाखों में व्यूज इसलिए आ जाते हैं कि उनके सब्सक्राइबर ज्यादा होते हैं। आप भी कॉपी करते हैं, थंबनेल लगाया, छोटा सा टाइटल लिखा, वीडियो को पब्लिक कर दिया, आपको व्यूज नहीं मिल रहे। वो इसलिए कि आपको प्रॉपर एसईओ करनी है, आपको भी सब्सक्राइबर गेन करने, इसलिए एसईओ करनी पड़ेगी। एसईओ में थंबनेल अच्छा लगाएं, टाइटल पूरा लिखें, डिस्क्रिप्शन लिखें, और डिस्क्रिप्शन के अंदर लोग टैग्स भर देते हैं। भाई टैग्स नहीं भरने, वो डिस्क्रिप्शन वीडियो को डिस्क्राइब करने के लिए होती है। जो वीडियो के अंदर कंटेंट है वही बेशक लिख दें इंग्लिश में या उर्दू में लिख दें, रोमन जिसे आप बोलते हैं उसके अंदर लिख दें। तो वो लिख के नीचे जाके आपने 3 हैशटैग यूज करने डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम में, और हैशटैग 16 आप मैक्सिमम यूट्यूब कहता है यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं 3 ही रिकमेंड करता हूं, 3 ही यूज करता हूं, ट्रेनिंग में भी 3 ही बोलता हूं। वो इसलिए कि यूट्यूब ये कहता है कि 16 में से जो पहले 3 होंगे ना वीडियो के नीचे वही शो होंगे। बेशक आप पीसी से देखें या लैपटॉप से देखें या मोबाइल से देखें, आपको वीडियो के नीचे 3 ही हैशटैग शो हो रहे होंगे। तो आपने 3 ही लिखने, और नीचे जो टैग्स वाला कॉलम है उसके अंदर आपने 10 से 15 टैग्स लिखने हैं, कीवर्ड जिसे बोला जाता है। और कीवर्ड 2-3 अल्फाज पर ही है। मतलब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, तो मैं इसके लिखूंगा बेस्ट टिप्स, ठीक है, या फिर लिखूंगा इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर न्यू यूट्यूबर। इतनी छोटे से लिखूंगा मैं, बड़े लिखने की जरूरत नहीं है। जो 9-10 अल्फाज, 10 अल्फाज से ज्यादा लिखेंगे तो वो सर्च में नहीं आता। ये लोगों को नहीं पता। 10 वर्ड से ज्यादा अगर टैग लिखेंगे ना, एक पूरा फिक्रा कॉपी करेंगे टैग्स वाले कॉलम में, तो वो सर्च में नहीं आता। तो इसलिए ज्यादा जितनी अच्छी आप करेंगे, ये 5 चीजें ठीक करेंगे, जिसके अंदर थंबनेल आ गया,
टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, हैशटैग आ गया और टैग्स, तो आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज जल्दी ज्यादा, आप 15-20 दिन के बाद देखेंगे तो ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे और आपकी वीडियो रैंक करना शुरू हो जाएगी। रैंक करने के बाद सर्च में ऊपर आ जाएगी। और ट्रेंडिंग एक और चीज होती है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा कि जो ट्रेंडिंग और जो दूसरी रैंक वीडियो होती है इसमें फर्क क्या होता है, उसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा। अगला काम जो आपने करना है वो आपकी वीडियो की ऑडियो ठीक रखनी है, वीडियो क्वालिटी ठीक रखनी है और उसकी एडिटिंग स्किल अच्छे तरीके से एडिट करना है। तो आप ये नहीं मैं कह रहा कि जाके महंगे महंगे कैमरे ले आओ भाई, नहीं, हल्के से हल्का मोबाइल जो उसके अंदर भी आजकल तो बहुत अच्छी तरह रिकॉर्डिंग होती है। बस आपने लाइटिंग वो उसका ठीक करना है। आप लाइट एक इधर लगा लें, एक इधर लगा लें, एक दो सामने लगा लें, बस काफी होती हैं। इधर ऊपर ना लगाएं वरना आपका चेहरा जो ना सही नहीं आएगा, वो वीडियो क्वालिटी खराब करेगा। और ऑडियो के लिए आप हैंड फ्री यूज कर लें। हैंड फ्री के अंदर भी जो थोड़ी सी महंगी ले लें, 200-300 वाली ले लें। 500 तक तो आपको माइक भी मिल जाएगा, आप माइक लेके लाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। अगर हैंड फ्री अच्छी लेके लगा लें वो लगा लें। अगर जेन्युइन हैंड फ्री मोबाइल के साथ आई है तो वो बहुत अच्छी है उस माइक से जो कि उसके अंदर मोबाइल के बिल्ट होता है। तो ये चीजें आप यूज कर लें, आपकी ऑडियो वीडियो जो अच्छी हो जाएगी। और बाकी अगर मजीद इसके ऊपर आप डिटेल चाहते हैं तो आप कमेंट्स के अंदर बता दें, मैं अलग अलग बता दूंगा कि वीडियो की क्वालिटी बनाने के लिए आपको रूम की एनवायरनमेंट कैसे करना है और ऑडियो के लिए आपको रूम की सेटिंग वगैरह किस तरह करनी है या कहां पे ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे तो अच्छी आएगी, वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहें। और अब बात आती है एडिटिंग की। अगर आप मोबाइल से रिकॉर्ड करने की बात करते हैं तो एक इंग्लिश व्लॉगर है, ट्रैवल व्लॉगर, वो अपनी वीडियो सारी की सारी मोबाइल से रिकॉर्ड करता है। उसके 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अभी मेरा चैनल का नाम जरा भूल गया, उनको काफी देर पहले देखा था। तो 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर रखता है वो, लेकिन सारी जो रिकॉर्डिंग है वो मोबाइल से करता है। अभी केसी नाइनस्टाइन नहीं है, आप उसकी तरफ ना चले जाइए, ये और यूट्यूबर है, ठीक है। तो अब बात कर लें, आपने अगर रिकॉर्ड कर ली, थोड़ा बहुत जहां पे गलती है ना वो आप एडिटिंग स्किल अगर अच्छी कर लेंगे ना तो उससे आप वो सारी चीजें तकरीबन 70% जो है ना आप वीडियो वो इंप्रूव कर लेते हैं अपनी एडिटिंग स्किल की वजह से। तो आप एडिटिंग से अपनी जो गलतियां है ना रिकॉर्डिंग में वो उसको खत्म कर सकते हैं अगर आप अच्छी एडिटिंग करेंगे तो। और चौथी बात जो इस वीडियो के अंदर मैं करने जा रहा हूं और ये सबसे अहम है वो ये कि जब भी आपने कोई वीडियो का टॉपिक चूज करना है तो हमेशा पॉजिटिव टॉपिक यूज करना है। आप स्कैंडल की बात ले लें जो कि नेगेटिव टॉपिक होता है या कोई और नेगेटिव बात कर लें तो वो फर्जी तौर पे बहुत ज्यादा व्यू वीडियो गेन करती है और 2-3 दिन में वो फिर नीचे आ जाती है। अब यूट्यूब ये सोचता है कि हो सकता है आपने उसके ऊपर फेक व्यूज लिए हो। यूट्यूब जो वैसे भी है ना जो नेगेटिव टॉपिक्स है उनको प्रमोट नहीं करता जाता है। तो आप सोचते हैं कि उसने नेगेटिव टॉपिक पे बनाई है, स्कैंडल पे बनाई है तो वो बहुत जल्दी व्यूज ले गया। नहीं भी, आप कोशिश करें ऐसा ना करें। लोग ऐसे लोगों को हेट भी करते हैं कि भाई ये क्या हर वक्त जो है ना बुरी बुरी खबरें देता रहता है या हमेशा ऐसी स्कैंडल वगैरह शो करवाता रहता है। अगर आपने दूसरों के अंदर अपने अच्छा इमेज बनाना है, अपने यूट्यूब चैनल का अच्छा नाम बनाना है तो हमेशा पॉजिटिव टॉपिक को लेकर चलें। तो पॉजिटिव टॉपिक के ऊपर जब आप वीडियो बनाएंगे तो वो आपकी हमेशा सर्चिंग में आती रहेगी। यूट्यूब उसको आगे से आगे रिकमेंड करता रहेगा। यूट्यूब आपकी हर लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, बेशक आप उर्दू बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, सिंधी बोल रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, पश्तो बोल रहे हैं, वो समझता है कि इंग्लिश तो समझता ही है ना, तो वो समझता है कि इसके अंदर बात क्या हो रही है। तो जब पॉजिटिव बातें हो रही हो तो वो वीडियो को थोड़ा ज्यादा रिकमेंड करता है और कोशिश में बाकी जो लोग हैं वो भी पॉजिटिव टॉपिक को ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए पॉजिटिव रहें। तो अब ये वो सारी चीजें थी जो मैं सोच रहा था आपके साथ शेयर करूं, आपका बहुत फायदा करेंगे। आप ये सब के ऊपर अमल करें और 1 महीने के बाद देखिएगा आपके चैनल कहां से कहां पहुंच जाता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, अपनी राय का इज़हार कमेंट्स के अंदर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।